स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। बता दूं आपको, मथुरा विवाद भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे बुलडोजर कार्रवाई कई अपराधियों के घर पर कर रहा है, तो कई मस्जिदों पर कर रहा है, कई मज़ारों पर कर रहा है, लेकिन सबसे हाईलाइटेड खबर काशी विश्वनाथ और मथुरा की मानी जाती है। बता दूं आपको, शाही मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और आसपास भगवान कृष्ण जन्मभूमि के यानी मथुरा में जहां भगवान कृष्ण का मंदिर है उसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं सबके लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, जिसके बाद एक विशेष वर्ग में काफ़ी ज़्यादा तांडव मचा हुआ है। बता दूं आपको, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि अगर हमारे घर के बाहर मंदिर है, अगर वहाँ पर रामायण या कोई भजन बजता है तो हम वहाँ जाकर के कुरान पढ़ेंगे। सोचिए किस तरीके से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, और ये जो कम्युनिटी वार है ये देश को कहीं न कहीं बर्बाद करता है। इसीलिए देश को धर्मनिरपेक्ष के रास्ते को छोड़कर एक अच्छा रास्ता चुनना चाहिए जिससे एक दूसरे धर्म में लड़ाई ना हो। बता दूं आपको, ये बड़ी खबर है मथुरा से। मथुरा में शाही मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, बहुत लोगों का कहना है कि शाही मस्जिद को गिरा देना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि आसपास जो भी मस्जिदें हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतनी कार्रवाई की है कि जो भी आसपास की मस्जिदें हैं उन मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। यही कार्रवाई नोएडा में की गई है, यही कार्रवाई कई जिलों में की गई है, और कई जिलों की इस कार्रवाई ने इस बात का संकेत दे दिया है कि ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दूं आपको, जिस तरीके से अजान से लोगों को समस्याएं हो रही थी, अजान को लेकर लोग याचिका भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डाल चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अच्छी बात नहीं है। अगर आपको पूजा पाठ करना है तो आप बिना साउंड के भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप साउंड लगाएं। आप पूजा पाठ साउंड से भी करिए, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति हुई तो आपको लाउड स्पीकर उतारना पड़ेगा। इसी सिलसिले में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ बहुत ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से मुसलमानों में काफ़ी ज़्यादा तांडव है, क्योंकि ईद भी आने वाली है और ईद रमज़ान का महीना चल रहा है। इस दौरान लाइट भी काटी जा रही हैं, और ईद को लेकर और अक्षय तृतीया भी पड़ रही है। अक्षय तृतीया और ईद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। एक तो कहीं दंगा फसाद नहीं होगा, एक तो अगर आप ईद मनाने बाहर निकलेंगे तो पुलिस की लाठियां चलेंगी, अगर आप उपद्रव करेंगे, हिंसा करेंगे, और बिना थाने में नोटिस दिए अगर आप ईद का जुलूस निकालेंगे तो आपके ऊपर कहीं न कहीं कार्रवाई की जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है, निर्देश है, और डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी सबको ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी लोग अलर्ट रहें, और ये देखें कि अगर कोई परमिशन मांग रहा है और परमिशन अगर देने योग्य है तो परमिशन दी जाएगी, अगर नहीं है तो परमिशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप निकलेंगे तो बाहर पुलिस डंडा लेकर खड़ी होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा सख्त है। लेकिन ये जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर बाबा की कार्रवाई चल रही है, लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं न कहीं ऐसा होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था कि जिस मस्जिदों पर या फिर मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगे हैं उनको उतारा जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन लाउड स्पीकरों से मानव जीवन पर कई बाधाएं लग रही हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लोग बहरे हो रहे हैं, कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए हम श्रद्धा अपने मन में रखें, अपने दिल में रखें, अपने दिमाग में रखें, यहाँ तक कि अपने मुँह में भी रखें। एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम किसी माध्यम के ज़रिए अपने ज्ञान को या अपने धर्म को बढ़ावा दें। आपको लाउड स्पीकर, माइक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने श्रद्धा भाव से अपना पूजा पाठ, जो भी नमाज या फिर जो भी आपको करना है अपने हिसाब से करिए, लेकिन ऐसा करिए किसी दूसरे को समस्या ना हो। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कई बड़े सिटियों से, कई बड़े शहरों में जहां पर मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे थे उनको हटाया भी गया है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।